जिले के सांसद नकुलनाथ का 4 दिवसीय प्रवास पर हुआ आगमन। पांडुना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 अधिकारियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिल निकालने मांगी थी रिश्वत। नगर निगम ने आयोजित किया स्वच्छ वार्ड रैंकिंग सम्मान समारोह। शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने वालों का किया गया सम्मान। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। संगठनात्मक गतिविधियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुलनाथ आज अपने 4 दिवसीय दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत पांडुना पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सांसद नकुलनाथ ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए पिछले 15 साल में पांडुना क्षेत्र में एक भी जलाशय नहीं बनाने की बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस की महज 15 माह की सरकार के दौरान मोहगांव से पांडुना जूनेवानी फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन बिछाकर पांडुना की जनता को बड़ी राहत देने पर पूर्व सीएम कमलनाथ की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। घोषणा करके चले गए, शिलान्यास भी करके चले गए कि यहाँ मोहगांव का जलाशय और बांध बनेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पांडुना में पानी की समस्या थी उसका समाधान भी जल्द होगा, क्योंकि अब पांडुना को पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा। मोहगांव से पानी पहुंच गया है। 3 टेस्टिंग हो गई है और इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। उन्होंने तो जलाशय का शिलान्यास किया था, पाइपलाइन का नहीं। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। पानी पहुंच भी गया, ना ही हमने इसका कोई शिलान्यास किया, ना ही हमने इसका कोई फीता काटे, ना ही कोई बड़े बड़े इश्तिहार दिए पेपर में कि पांडुना को पानी पहुंच गया। फर्क इतना है, हमारा नाम नहीं हमारा काम बोलता है। तो साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबके बीच में आना चाहता हूं, आप सबसे रूबरू होना चाहता हूं। और हम यहां से शुरू करेंगे टी गांव से, और फिर मैं सिवनी, चिचोली और ऐसे करके पांडुना से खत्म करूंगा। अपनी चेयर बराबर व्यवस्थित कर ले, अपने बोर्ड के अनुसार अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर ले। सभी लोग अपनी अपनी जगह। लोकायुक्त पुलिस ने आज छापामार कार्यवाही करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 अधिकारियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी जेपी वर्मा ने बताया कि श्रीचंद चौरिया नामक फरियादी ने शिकायत की थी कि विजय चौहान, एसडीओ पीडब्ल्यूडी छिंदवाड़ा और सब इंजीनियर आत्मपुंज पीडब्ल्यूडी छिंदवाड़ा ने उनकी कंपनी के द्वारा बनाए गए साइन बोर्ड के बिल के पैसे निकालने के एवज में 2,40,000 रुपए की डिमांड की थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने दोनों अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चलें बाहर। श्रीचंद चौरिया जी हैं, जो चंदन कॉलोनी छिंदवाड़ा में रहते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक टेंडर रोड किनारे साइन बोर्ड लगाने के लिया था इन्होंने। इनका 3 लाख रुपए का बिल बकाया था, बाकी बिल इनके पेमेंट हो चुके थे। और 3 लाख रुपए का बिल निकालने के एवज में यहाँ के अनुभागीय अधिकारी एसडीओ पीडब्ल्यूडी विजय चौहान और सब इंजीनियर श्री हेमंत कुमार आत्मपूज्य, ये 2,40,000 रुपये की मांग कर रहे थे। इनसे 1,20,000 रुपये एक व्यक्ति के नाम से दोनों ने मांग की थी। और इसकी शिकायत जब इन्होंने 13 जनवरी को
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री संजय साहू साहब को जबलपुर में की थी। उसके सत्यापन के दौरान आज दिनांक को श्री विजय चौहान SDO PWD को उनकी निवास स्थान टीचर्स कॉलोनी खजरी चौक छिंदवाड़ा में 1 लाख रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए एवं श्री हेमंत कुमार आत्मपूज्य को उनके निवास स्थान रघुरामपुरम कॉलोनी परतला छिंदवाड़ा में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है। ये सारथी कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरे परिवार के लोग काम करते थे। अमरवाड़ा में साइन बोर्ड लगाने का काम मिला हुआ था और पिछले 1.5 साल हो गए काम कंप्लीट करने के बाद भी मैं लगातार उनसे संपर्क में रहा, लगातार कहा कि भाई उनका बिल निकाल दो, वो लोग परेशान हो रहे हैं, पैसा की मांग लगातार करते रहे। उसके बाद में फिर पिछले बार मैं आया तो उन्होंने कहा कि साहब 1,20,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा 1,20,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बोले नहीं सर 1,20,000 दोनों के लगेंगे, यानी 2,40,000 रुपये आपको देना होगा तब आपका बिल निकलेगा। तो मैंने फिर इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर को की और जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने आज इनको 20,000 रुपये नकद और बाकी का चेक ऐसा 1-1 लाख रुपए की रंगे हाथ देते हुए पकड़ाए गए। कौन कौन अधिकारी थे? किस इसमें विजय चौहान करके SDO है PWD अमरवाड़ा और आत्मपुंज सब इंजीनियर है। दोनों को आज लोकायुक्त जबलपुर ने पकड़ी और रंगे हाथ इनको पकड़ा गया है। नगर निगम सभाकक्ष में आज स्वच्छ वार्ड रैंकिंग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने में सहयोग करने वाली विभूतियों सहित कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं व विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं सहित निगम के स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त RS बाथम, डॉक्टर्स, गुरुजन, विद्यार्थी व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर उपस्थित रहे। मुंह और आँख को अगर ढके रहेगा तो सारी बीमारियां फिर आँख, नाक और मुंह के जरिए अंदर जाती है। ठंड भी पड़ती है और बरसात भी। तीनों मौसम आमतौर से दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये तीनों इस तरह के मौसम जब होंगे, जैसे हमारे लोग बचपन में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मौसम बदल रहा, कपड़े पहन के रहो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो हम अगर अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने आसपास स्वच्छता, ये सब चीज़ करेंगे तो हमें तमाम चीज़ों से, बीमारियों से मुक्त। छिंदवाड़ा नगर में आप लोग देख रहे होंगे सड़कें खोदी जा रही, जगह जगह बहुत से लोग मुझे शिकायतें करते हैं, गड्ढे हो रहे हैं। लैट्रिन का पानी ये सारा उसके माध्यम से अंडरग्राउंड होकर चला जाएगा भूमिगत तरीके से। तो हमारी जो नालियाँ बजाती रहती हैं, जिनके लिए लोग कहते रहते हैं सफाई नहीं होती, ये नहीं होता, इन सब चीज़ों को हमें दूर करने की जरूरत है। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पूरे शहर में मलेरिया के केसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब मच्छर काटेंगे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि बीमारियां नहीं होंगी उससे। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने आसपास स्वच्छता, अपने नगर की स्वच्छता, और ये सब अगर आपने कर लिया तो अपने प्रदेश की और देश की स्वच्छता तो अपने आप हो जाएगी। दूसरा स्थान वार्डों को स्वच्छ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद RWA एसोसिएशन जो है रहवासी संघ, श्री KP मिश्रा जी हमारे बीच आए हैं। मिला है और तृतीय स्थान जिला पंचायत कार्यालय। इसके बाद स्वच्छ अस्पताल आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भी हो गया। स्वच्छता की रैंकिंग हम लोगों को करनी पड़ती है त्रैमासिक भी। तो इसमें हम लोग स्वच्छ मार्केट, स्वच्छ हॉस्पिटल, स्वच्छ स्कूल्स और स्वच्छ RWA और स्वच्छ शैक्षणिक संस्थान, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इत्यादि में हमारे द्वारा रैंकिंग निकाली गई हैं अभी 1st, 2nd, 3rd। तो ये सब निर्धारित प्रक्रिया मोटिवेशन के लिए की जाती है, जो कि हमारे द्वारा एक समिति बनाई गई और इन्होंने सर्वे किया है। जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ संस्थान या यूनिट्स पाए गए उनको हमने रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला छिंदवाड़ा संगठन के सुचारू संचालन, संगठनिक व्यवस्थाओं एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारण हेतु आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय जिला कार्यालय में किया गया।
बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष वाणी अहलूवालिया, प्रांतीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह तथा विभाग संगठन मंत्री अवधेश प्रताप ने कार्यकर्ताओं से संगठन की गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर विहिप जिला अध्यक्ष अरविंद प्रताप, कोषाध्यक्ष सुमित काबरा, जिला विशेष संपर्क प्रमुख रमेश चंद्रवंशी, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख संदीप वर्मा, विहिप विभाग मंत्री अजय बंदेवार, विभाग संयोजक बजरंग दल प्रशांत छोटू पाल, जिला संयोजक सुभाष गढ़ेकर, जिला संयोजक शैलेश यदुवंशी, जिला सह मंत्री नकुल विश्वकर्मा, विभाग गौरक्षा प्रमुख गुड्डा रघुवंशी, छिंदवाड़ा ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, सत्संग प्रमुख अनिलाल दुबे समेत अन्य प्रखंडों से आए पदाधिकारी मौजूद थे। सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हमारे प्रत्येक प्रखंड पर होना चाहिए थे। तो ऐसे कितने प्रखंडों में ऐसे सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हुए, सहभोज के कार्यक्रम हुए हैं, सेव वस्ती में जाने के हमने कार्यक्रम किए, ऐसे कितने मतलब जो है नगर में भी किए उन कार्यक्रम। तो ऐसी कुछ योजना बनाई थी क्या हमने? योजना बना के हमने कुछ काम किया क्या सामाजिक समरसता के लिए? आपने किया, क्या किया है? सामाजिक समरसता के लिए हमने कुछ किया है। जाति बिरादरियों को बुलाकर जरा सेव बस्ती में जरा सहभोज का कार्यक्रम किए। जैसे जबलपुर में अभी जो है जितने वार्ड हैं उन वार्डों में जो है समरसता के जो है कार्यक्रम किए। छिंदवाड़ा में अपन ने जो है योजना बनाई थी, सिवनी में कार्यक्रम हुए, मंडला में कार्यक्रम हुए। तो ऐसे सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं अपने। ऐसे कार्यक्रम हमारे जो है सभी जगह होना चाहिए थे, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाए। आने वाले समय में हमारी जो समितियों के माध्यम से 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी के दिन जो है हम सभी जो है झंडा वंदन कर सकते हैं क्या? ऐसे जो है मोहल्ले में इकट्ठे होकर ऐसे झंडा वंदन के जो है कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? अपन ऐसा एक लक्ष्य ले सकते हैं क्या? जैसे प्रत्येक मतलब जो है मोहल्ले में और प्रत्येक गांव में जहाँ पे हमारी समितियाँ हैं उन समितियों के माध्यम से ऐसे झंडा वंदन के कार्यक्रम। अम्मा हॉस्पिटल के पास कई वर्षों से गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले फुटपाथ व्यापारियों ने आज कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और कमिश्नर से गुमटी नहीं हटवाए जाने की मांग रखी। इस दौरान वार्ड नंबर 6 के पार्षद वासु अली भी गुमटी व्यवसायियों के हित में उनके साथ रहे। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह व असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे ने गुमटी व्यवसायियों पर कार्यवाही नहीं करने का भरोसा दिलाया है। तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो बंद करो, बंद करो, गरीब गुमटी व्यवसायियों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम प्रशासन जो है अतिक्रमण के नाम पर हमारा जो गुमटी व्यवसायी है, फुटकर व्यवसायी है, उसको लगातार परेशान कर रहा है। वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ, कभी 10 लोगों के ऊपर, कभी 20 लोगों के ऊपर, कभी 25 लोगों के ऊपर, जो गलत है। इस छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर कानूनन तौर पर 7,500 पथ विक्रेताओं को काम करने का अधिकार है। अगर 7,500 से एक भी गुमटी व्यवसायी, फुटकर व्यवसायी अगर यहाँ व्यवसाय कर रहा है तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन 7,500 तक हैं तो आप उनको हटा नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये नियम के कानून के खिलाफ है जो इनके लिए बना हुआ है। माननीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने पथ विक्रेता कानून बनवाया था, उसमें इनको ये व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया था और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जब इनको जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ से अगर आपको कुछ हटाना है तो आप उनको दूसरी जगह विस्थापित करें, दूसरी जगह उनको काम करने का जगह दें, क्योंकि ये इन पर कानूनी अधिकार है कि वो अपने शहर में व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा, इस कानून के अंदर ये प्रावधान है कि आप जहाँ भी दुकानें बना रहे हैं उन दुकानों में उनको लागत मूल्य पर दुकानें दी जानी चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। ऑकेशन करते हैं 30-30 लाख, 35-35 लाख की दुकानें, तो ये लोग खरीद नहीं सकते। इनने इमली खेड़ा में कार्रवाई की, आज देव होटल के सामने कार्रवाई कर रहे हैं। अम्मा होटल पर एक व्यक्ति शिकायत करता है, कोई पैसे वाला व्यक्ति, तो वो छोटे व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ रुकनी चाहिए। हम आज अपने इन पथ विक्रेताओं के साथ सिर्फ नगर निगम अम्मा हॉस्पिटल के बगल के पथ विक्रेताओं के साथ सिर्फ ये कहने आए कि आप जो है इस प्रचार करने की कार्रवाई बंद करें और आप कहीं अगर सरकारी प्रयोजन के लिए कोई जगह आपको चाहिए तो इनको दूसरी जगह
काम करने की जगह उपलब्ध कराएं। आपके छिंदवाड़ा में कोई सब्जी विक्रेता मार्केट नहीं है, कोई हॉकर जोन नहीं है। आप इस शहर को बनाना क्या चाहते हैं? इतने बड़े शहर में एक सब्जी का मार्केट नहीं है, एक हॉकर जोन नहीं है जहाँ पे ये लोग अपना व्यवसाय कर सकें। तो हम यही इनको सख्त लहजे में अपनी बात कहने आए हैं कि आप ये इस तरीके की अनावश्यक कार्रवाई बंद कीजिए। ये अगर बंद नहीं होगी तो इस शहर का जो 5-6 हज़ार पथ विक्रेता है वो पूरा आंदोलन के रास्ते पर आएगा, तब आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा छिंदवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नंबर 1 पायदान पर लाने के लिए शहर के सौंदर्यीकरण व साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में इन दिनों कचरा कलेक्शन गाड़ी समय पर सभी मोहल्लों व वार्डों का भ्रमण कर कचरा एकत्रित कर रही है। वहीं सुबह व रात में सफाई कर्मियों द्वारा शहर की साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ ही शहर में सुंदर वॉल पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जो अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम के सहायक आयुक्त RS बाथम ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर निगम पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसमें हमारे द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, वार्डों में हर घर से गाड़ी कचरा ले रही है पृथक। इसके अलावा हमारे यहाँ कमर्शियल एरियाज़ में 2 टाइम स्वीपिंग हो रही है, एक बार सुबह होती है और एक बार नाइट स्वीपिंग होती है। इसके अलावा शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है और शहर के चौराहों को भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके साथ ही CND वेस्ट प्रोसेस के लिए भी हमारे द्वारा कंपनी से टाई अप किया गया है, तो CND वेस्ट भी प्रोसेस हो रहा है। और वेस्ट को गीले कचरे से हम लोग खाद बना रहे हैं और सूखे कचरे को पृथक करके हम लोग रिसाइकलर्स को भेजते हैं और उसके बंडल्स बना के रिसाइकल को करके उनका रीयूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम शहर में हमारे यहाँ IEC एक्टिविटीज़ जैसे जादू के कार्यक्रम और कठपुतली के नाच और डोर टू डोर जाके लोगों को समझाने का काम और घरों घरों में कचरे से, गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है। और इसी के साथ ही अभी हमारा ODF++ सर्वे होना है, उसके बाद GFC गारवेजपुरी सिटी का सर्वे और उसके बाद हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का सर्वे। तो जो भी निर्धारित मापदंड हैं, तो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट सभी में हमने कंस्ट्रक्शन मरम्मत और वो सारी चीज़ें हो गई हैं, उनके ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा है। और इसके साथ ही हम लोग निर्धारित मापदंड जो भी है सभी में अपने अपने क्षेत्र में सारे काम कर रहे हैं। IEC एक्टिविटी भी हमारी चल रही हैं और मंदिरों से निकलने वाली फूल मालाओं के कचरे से हमने जो धूप बत्ती रहती है उसके लिए भी हमने एक प्रयास किया है, तो वो फूलों से निकलने वाले वेस्ट से हम लोग धूप बत्ती बनाने का काम भी करवा रहे हैं SHG के माध्यम से। तो ये सारी तैयारियां हमारी इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए चल रही हैं। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 22 के रहवासियों ने निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बिजली, पानी एवं मकान टैक्स से संबंधित अपनी मांगे प्रस्तुत की और समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन किया। ज्ञापन सौंपते समय अशफाक कुरैशी, सानू कुरैशी, सपना वर्मा, उषा राउत, तोशिबा महाजन, सुनीता सोमकुंवर, शिवा मालवीय, आलोक गायकवाड़, इदरीश मंसूरी, इरफान मंसूरी सहित अन्य कार्यकर्ता व वार्डवासी उपस्थित रहे। सर्वे हो गया सर्वे हो गया, इसको करवा दीजिएगा सर, बहुत दिनों से परेशान है आपके। हमारे यहाँ तो सब कुछ हो जाता लेकिन गलत होता तो नहीं होता। आपने गलत नहीं होगा ना सर, गलत तो आपके सर, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। गलत की सरकारी में कब्जा करके गलत किया पहला काम किसको देना सौंपा है आयुक्त साहब जी को। आज हमारे वहाँ पर हमने 2 फूल डाली है इसलिए और कहीं से है बोल करके आयुक्त साहब जी ने परमिशन दे दी है आज बिजली के लिए, उनका तहे दिल से ये बहुत जो लोगों ने बिजली, पानी, सड़क के लिए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। उन लोगों को यहाँ पर वार्ड नंबर 22 में बिजली पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, जिनकी समस्या को निराकरण के लिए आयुक्त महोदय को यहाँ आकर के वार्ड नंबर 22 के सैकड़ों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया। हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी फिरोज खान जी ने आयुक्त महोदय से कहा है कि अगर इनकी बिजली पानी की समस्या अगर नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे।
और इन लोगों की समस्याएं जो हैं इनको पूरा करेंगे। मलिया भोता पकड़िया के वार्ड नंबर 22 के लोग यहाँ आए, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हमने आयुक्त साहब का हमने नगर निगम आयुक्त साहब का घेराव किया। वहाँ पे करीबन 3 साल से अंधेरे में लोग रह रहे हैं, बिजली नहीं है, वहाँ खम्भे गड़े हैं, वायर नहीं लगा है। आज हमने आयुक्त साहब से स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर वहाँ लाइट और बिजली नहीं पहुँची तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में करेंगे और नगर निगम का घेराव। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन आज आरकॉन्स जिमखाना क्लब छिंदवाड़ा व नेशनल बोरवेल छिंदवाड़ा के मध्य मुकाबला संपन्न हुआ। मैच में आरकॉन्स जिमखाना ने टॉस जीतकर नेशनल बोरवेल को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। नेशनल बोरवेल ने शानदार बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाए और आरकॉन्स जिमखाना के समक्ष जीत के लिए 163 रन का लक्ष्य रखा। आरकॉन्स जिमखाना की टीम निर्धारित ओवर में यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और मैच में नेशनल बोरवेल छिंदवाड़ा की टीम ने जीत हासिल की। और नेशनल बोरवेल के संचालक श्री बल्लेबाज को यहाँ पर नगद पुरस्कार 5100 रुपए प्रदान किया जाएगा। वहीं आदित्य सवडे करंट रणजी ट्रॉफी लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज। यही था कि हमको 170-80 रन बनाने। विकेट बीच में बॉल जब पुराना हो रहा था तो ग्रिप कर रहा था बॉल, तो हमारा यही था कि बस मैच को पकड़ के चलना है। शुरू में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया पर बीच में बॉलरों ने अच्छी बॉल डाली, अतुल ने अच्छा बॉल डाला, करीम भैया ने अच्छा बॉल डाला, बस ये फील्डिंग अच्छी हुई है। विषय में कुछ बताइए। बहुत अच्छा कर दिया है पहले से ग्राउंड, विकेट भी अच्छा है, जैसे पहले खेले थे हम तो थोड़ा अब घास वास आ गई है, बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है। धन्यवाद अतुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले मैच के लिए। कल RCC 1KD और नेशनल बोरवेल के मध्य मैच खेला जाएगा। आज के मैन ऑफ द मैच गेंदबाज अतुल कुशवाहा। ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाजों के बीच में आपने गेंदबाजी की, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या था आपके मन में, क्या सोच के साथ में आपने गेंदबाजी की? नहीं, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। मतलब मेरा पार्ट ये था कि टीम में कि मैं अगर बॉलिंग डालने आ रहा हूँ तो डॉट बॉल पे ज़्यादा कंटेन करके चलूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट में प्रेशर बिल्ड होगा तो विकेट अपने आप आएगा। तो यही स्ट्रेटेजी थी नॉर्मल कि यार एक एरिया पे बॉल हिट करके डालते हैं। मनोहर लाल जी मालवीय जी की स्मृति में ये शानदार 9वीं प्रतियोगिता है। इसमें बाहरी टीमें बहुत सारी भाग ले रही हैं, जिसमें से आज आरकॉन्स जिमखाना और नेशनल बोरवेल का मैच था। इसमें बहुत सारे IPL और रणजी के भी खिलाड़ी आए हुए थे। मैच बहुत दिलचस्प था। टॉस आरकॉन्स जिमखाना ने जीता और नेशनल बोरवेल को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 162 रन बनाए और आरकॉन्स को 163 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें नेशनल बोरवेल की जीत हासिल हुई। इसमें सबसे खास बात ये रही कि छिंदवाड़ा के लोगों को, छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों को नेशनल लेवल के खिलाड़ी, IPL रणजी के खिलाड़ियों का खेल देखने को मिला। इससे उनका काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ। ऐसे खेल होते रहें ताकि आने वाले बच्चों को एक नया प्रोत्साहन मिलता रहे। उमरेठ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटपड़ा में संचालित सर्वधर्म समिति दरबार के सदस्यों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दमुआ के एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त युवक सोशल मीडिया पर ग्रुप के माध्यम से उनके दरबार व गुरु के विषय में अनर्गल टिप्पणियां करता है, जिसके लिए उसे कई बार समझाइश दी गई पर वह नहीं मानता। अतः ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उक्त युवक के खिलाफ उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ये मामला ऐसा है कि हमारा पटपड़ा में दरबार है, सूफी सर्वधर्म समिति, और ये उमरेठ के अंतर्गत आता है। तो हम कलेक्टर साहब को ये बताने के लिए आए हैं, शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं कि एक इमरान पिता समीम शेख जो दमुआ में रहता है, वो हमारे दमदार बेड़ा पार ऐसा करके ग्रुप चलाता व्हाट्सएप पे, और दरबार के बारे में और हमारे गुरु के बारे में गलत बातें बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। 2 साल से उसको बन रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा उनको।
वरना कुछ वो मतलब बंद नहीं कर रहे, वो ये सब कार्रवाई करना। तो हम ये कलेक्टर साहब के पास लेके आए हैं ज्ञापन कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू। सिटी कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत द्वारा शहर में किराएदारों की जांच पड़ताल की कार्यवाही की प्रक्रिया सतत जारी है। इसी क्रम में टीआई व पुलिस टीम ने 17 जनवरी की रात गुलाबरा क्षेत्र में पूजा होटल के आसपास के क्षेत्र में मकान मालिकों से किराएदारों की जानकारी प्राप्त की। वहीं इस दौरान उन्होंने किराए से कमरे लेकर पढ़ाई करने वाले युवाओं को समझाइश प्रदान की। पुलिस ने इस दौरान मकान मालिकों को भी सख्त हिदायत देते हुए किराएदारों के संबंध में संपूर्ण जानकारी थाने में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। घर के सामने खड़ा है तो आप सोचो कि फेरी वाले दोस्त होगा, मिलने आया होगा। तो ऐसा वो 2008 से चोरी कर रहे थे, अब जाके पकड़ा है 2022 में। वो मुंबई, कोलकाता, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, पूरा देश में चोरी कर चुके हैं। सालों से अपराध कर रहे थे, पकड़ा नहीं पाते। पकड़ा इसलिए नहीं पाते थे तो फेरी वाले के यहाँ पैसा कितना मिलता था? मुश्किल से 20,000, 25,000, ज़्यादा ज़्यादा 40-50,000। उनको पूरे 2008 से लेके अभी 12 साल में एक घर में मिला था 1.25 लाख रुपये। बाकी सब जगह 15-20 हज़ार रुपये इतना ही मिला था। 15-20 हज़ार रुपये का एक तो फेरी वाला बाहर का रहता है, वो रिपोर्ट करने नहीं जाता, तो इसलिए एक तो वो रिपोर्ट करने नहीं जाते, दूसरा बाहर के पुलिस के पास पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। साले तो बिना आ गए होंगे, दारू पी लिया होगा, भाई वाले निकाल लिया होगा। जैसे जैसे रिपोर्ट लिख ली तो पकड़ में नहीं आते हैं, आए करे चले। तो अपराध का तरीके इतने हैं कि मतलब जब पकड़ में आता है तब पता चलता है कि ये भी तरीका है। ये हम बताना चाह रहे हैं। तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हमने ये चीज़ ले लिया है तो अभी अपराध आदमी सही है, कौन आदमी गलत है ना। गलत लोगों के साथ घर में ना आए, है ना, गलत समय में घर ना आए। भाई अगर सामान्य रूप से आदमी 10-11 तक घर आ जाता है तो फिर घर आ जाना चाहिए, तो फिर उसको घर आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। इससे क्या है, तुम ही सुरक्षित हो, तुम्हारा पूरा मोहल्ला सुरक्षित है, फिर छिंदवाड़ा सुरक्षित है। तो अगर कॉलेज वाले हैं तो हमें ये मतलब उन्हें कह दिया कि हम कॉलेज वाले, ये नहीं, हमको उसके दिनचर्या, उसके व्यवहार को देखना भी कि वो कॉलेज वाला ही है क्या। क्या सिर्फ कॉलेज के नाम पे बस मटर गश्ती कर रहा है, कुछ और अपराध कर रहे हैं, तो ये हमको देखना ज़रूरी है ना। अगर कोई जॉब बता रहा है कि मैं फलाने कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसको वॉच करना है तो वास्तव में वो जॉब करता है कि कुछ और करता है। उधर चेन स्नैचिंग कर रहा हूँ, इधर बढ़िया बैग लेके जा रहा हूँ, नहीं, यही सब होता है, हम यही देखते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अमरवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत धसनवाड़ा के ग्रामीण कृषकों ने आज गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद कुसरे के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ग्राम के एक व्यक्ति द्वारा विगत 3 वर्षों से आवागमन के कच्चे रास्ते को बंद करने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता बंद होने से उन्हें आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः प्रशासन मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही करे। हम सभी किसान बंधु ग्राम धसनवाड़ा से 50 किलोमीटर से यहाँ आए। इससे पहले भी ज्ञापन दिए थे 10 दिन पहले, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से किसान परेशान है। महिलाएं सिर में खाद बीज कीटनाशक दवाइयाँ लेकर जाती हैं, बहुत परेशानी है। वहाँ SDM मैडम ने, तहसीलदार मैडम ने भी बोल दी कि हाँ अब कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज दिनांत तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और रास्ता खुलवाया जाए। 3 साल से एक किसान ने इतना प्रताड़ित करके रखा सभी किसानों को, 200 किसानों प्रताड़ित हो रहे थे उससे कि अभी तक बोल खोलता ही नहीं रास्ता, लेट जाता है, JCB के सामने लेट जाता है, मैं नहीं खोलने दूँगा, महिलाओं के सामने कर देता है। इतना परेशान कर चुका है। 3 साल से रेगुलर किसान परेशान है। अमरवाड़ा के चक्कर काट रहे हैं, तहसीलदार मैडम के पास में, SDM मैडम के पास में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी यादव, धसनवाड़ा। अमरवाड़ा के ग्राम धसनवाड़ा से ये कृषक लोग आए हैं, महिलाएं हैं, और काफ़ी समय से इन लोगों के द्वारा जो SDM अमरवाड़ा, तहसीलदार अमरवाड़ा आवेदन किया गया, पर लगातार आवेदन देने के बाद भी इनको दिक्कत ये आ रही है कि एक अन्नी लाल करके एक वहाँ पे कृषक है, वो ज़बरदस्ती 3 पीढ़ी से वो वहाँ से रोड है और ये लोग आना जाना करते हैं,
चूँकि वो उसने रोड बंद, रास्ता बंद कर दिया, जिससे इन लोगों को जैसे खाद है, बीज है और खेत की जो और भी हल बख्तर जो ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और सर में इन महिलाओं को लेके जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी इनको परेशानी हो रही है। और इसके पहले भी जन सुनवाई में कृषकों द्वारा आवेदन किया गया और CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की, पर लगातार इनके द्वारा आवेदन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज गोंडवाना महासभा के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं शासन प्रशासन से, और जो अधिकारी हैं इस पे तत्काल कार्रवाई करें और वो रोड को खुलवाया जाए, नहीं तो आगामी समय में गोंडवाना महासभा और किसान मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिले के सांसद नकुलनाथ का 4 दिवसीय प्रवास पर हुआ आगमन। पांडुना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। लोकायुक्त पुलिस ने PWD विभाग के 2 अधिकारियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिल निकालने मांगी थी रिश्वत। नगर निगम ने आयोजित किया स्वच्छ वार्ड रैंकिंग सम्मान समारोह। शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने वालों का किया गया सम्मान। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। संगठनात्मक गतिविधियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।